सुभाष चंद्र बोस आज़ादी का ध्रुव तारा। संदीपन बौद्ध। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और अद्वितीय क्रांतिकारी थे। उनका जीवन साहस, पराक्रम, विचारधारा और निरंतर संघर्ष से भरपूर था। सुभाष बाबू की जीवनी को एक रोमांचक और मनोरंजक तरीके से जानने के लिए आइए कुछ ऐसे प्रसंगों को याद करें जो उनके चरित्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। वह एक बड़े परिवार से थे, जहां उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रख्यात वकील थे। बचपन से ही सुभाष को विद्या के प्रति गहरी रुचि थी और वह अपनी अध्ययन क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। सुभाष जब 15 साल के हुए तब उन्हें एक रोचक घटना के माध्यम से स्वतंत्रता की चिंगारी मिली। उस समय वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा संचालित स्कूल ब्रह्मचार्य आश्रम में पढ़ रहे थे। एक दिन वे अपने मित्रों के साथ गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम को चर्चा कर रहे थे। इस बातचीत से प्रेरित होकर सुभाष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ने का निश्चय किया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस का जीवन एक नई दिशा में बदल गया। वह इंग्लैंड में IAS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए गए, परंतु वहां भी उनका मन भारत की स्वतंत्रता की ओर लगा था। सुभाष ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वापस भारत आ गए। उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह की शुरुआत में अपनी भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य का उपयोग करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न पदों पर काम किया। वह 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, परंतु उनकी विचारधारा गांधी जी के विचारों से अलग थी। सुभाष बाबू अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बल प्रदर्शन का समर्थन करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशी शक्तियों का समर्थन अर्जित करने की कोशिश की। उन्होंने 1941 में अंग्रेजी सरकार की नजरों से छिपकर बर्लिन, जर्मनी की ओर रवाना हो गए। वहां से वे जापान गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता लीग और आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने एक सामंजस्य वाक्य "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" के माध्यम से भारतवासियों के साथ एक नई उमंग और उत्साह भरी लहर पैदा की। आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष बाबू ने जापान की सहायता से ब्रिटिश विरोधी हमले किए। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीपों को भी कुछ समय के लिए जीत लिया, परंतु 1945 में जापान की हार के कारण आजाद हिंद फौज की यात्रा थम गई। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना के पीछे कई संदेह और षड्यंत्र थे और अभी भी उनकी मृत्यु के परिस्थितियों के बारे में बहस चलती है। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी उनके साहस, पराक्रम और देशभक्ति का प्रतीक है। उनकी नेतृत्व शैली और विचारधारा ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नई दिशा दी। उनका नारा "जय हिंद" भारतीयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना और वह आज भी हमें उनके बलिदान की याद दिलाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी रोमांचक और मनोरंजक है क्योंकि उनके संघर्ष और त्याग की कहानियां हमें विचारधारा, नेतृत्व और देश प्रेम के महत्व को समझाती हैं। उनका जीवन हमें देश की स्वतंत्रता के लिए बेजुबान आशा और अटूट निश्चय की शिक्षा देता है। आज भी सुभाष चंद्र बोस के नाम से भारतीय इतिहास में गर्व और सम्मान की लहर दौड़ती है। वह एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपना सर्वस्व देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान कर दिया। उनकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि स्वतंत्रता की कीमत कितनी अनमोल है और इसे हमें हमेशा समर्पित और सम्मानित रखना चाहिए।